तो मैं सावरिया सेठ आया था बुआ के लड़कों के साथ, और ये है एशिया का सबसे बड़ा किला। ठीक है, अगर मैं सावरिया सेठ से मैंने पकड़ी टैक्सी, तो आप लोगों को 100 रुपये में मतलब किला तक, टिकट काउंटर तक पकड़ा देगी, मतलब पहुंचा देगी। तो उसके बाद आप लोगों को देखो, अगर आप रेलवे स्टेशन वगैरह आते हो तो आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को 40 रुपये में ही लेना है। और देखो बहुत सारे, ये देखो आप लोगों को बहुत सारे गेट पड़ेंगे, कम से कम 7 से 8 गेट, रामपोल, जौहर पोल, लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण पोल पोल ठीक है। तो ये 7 से 8 पड़ेंगे, जो कि किला की सुरक्षा के लिए पहले बनाए गए थे। तो टैक्सी वाले आप लोगों को, अगर जनता अगर आप लोगों के लोग ज़्यादा हैं तो आप लोगों से कम पैसे लेंगे, वरना जैसे रेलवे स्टेशन से 40 से 50 रुपये में आप लोगों को टिकट काउंटर तक आप लोगों को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये देखो अभी टिकट काउंटर तक अंकल जी ने हमको छोड़ दिया है। 3 भाई आए थे, हम बुआ के लड़के और मैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को 40 रुपये में टिकट ले लेना है यहाँ से। ठीक है, एक जने का 40 रुपये है। और अभी इधर देख सकते हो पूरा का पूरा नक्शा बना हुआ है मछली की तरह, पीछे टेल और आगे मुंह, तो पूरा चित्तौड़गढ़ किले का। ठीक है, तो 40 रुपये में मतलब पर पर्सन, और विदेशी के लिए 600। ये चित्तौड़गढ़ किला के लिए पूरा बना हुआ है, कुंभा महल वगैरह। ठीक है, पूरा A to Z। और अभी आप लोग ये देखो, पूरी जगह देख सकते हो। तो ये जगह है ना, तो ये जगह क्या कहते हैं, पूरी आप लोग देख रहे हो ना। ये पूरा पहले युद्ध का मैदान हुआ करता था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने 8 महीने तक यहाँ पर पूरा मतलब अपना यहीं पर रहा था पूरा बाहर। ठीक है, फिर अनाज पानी खाली हो गया था, फिर उसने युद्ध मतलब वो ऐसा हुआ था। और जो आप लोगों को दूर दिख रहा है ना, वो चेतक सीमेंट आता है, वो चेतक सीमेंट की फैक्ट्री है। ठीक, और अब ना ये पूरा किला ना 700 स्क्वायर फीट 13 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और 40 रुपये में। फिर इस प्रकार से ये टिकट आप लोगों को संभाल के रखना है। यहाँ भी आप लोग आओगे इस प्रकार से, फर्स्ट पे आप लोग देखो पैदल भी आ सकते हो, मेन मेन जगह हमने देखी। और बहुत बड़ा किला है, इतना 3 से 4 दिन लग जाते हैं, ये बात सही हो। टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा लेते हैं, 600 500 400, पर हमने टिकट काउंटर तक इसलिए लिए। और सभी जगह आप लोगों को फिर दिखाना है टिकट। अब ये देखो, ये था कुंभा महल। ठीक है, और इसके पास में ही ये इधर से एक गली पड़ती, पर हम वहाँ पर या नहीं पाए, आगे बताता हूँ। और ये था मीराबाई का मंदिर। यहाँ पर मुझे पता नहीं था कि मीराबाई का मंदिर मतलब चित्तौड़गढ़ में है भाई, ओरिजिनल, वो भी ओरिजिनल क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पर देखो, ये आप लोग आओगे ना रास्ते में, तो आप लोग को ये दिखेगा एक नगीना बाजार और एक मोती बाजार, जो कि भाई साहब मुगलों की द्वारा पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आओ तो बिल्कुल देखना। बेले नगीना बाजार मतलब सोचो, फिर अब सब्जी मंडी ये चीज़ें लगती थी, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में ही नगीना बाजार और मोती बाजार है। और फिर यहाँ पर देखो, हमको 50 में थी नहीं यार, मतलब आप लोग खुद सुनो। तो भाई साहब 50 रुपये में दी। और बता, ये कैसा लग रहा है अब? भाई साहब 50 रुपये में दी है, और कसम से पूरा गिलास फुल करके दी, तीनों को 50 रुपये में, और फिर से डबल दिया भाई साहब, मस्त। तो अब आए थे हम मीराबाई मंदिर। यहाँ पर ही मीराबाई को झेर का प्याला दिया गया था, जो कि अमृत बन गया था। ठीक है, वो द्वारका में भले वो मतलब वो अमर हुई, लेकिन इधर से ये है मीराबाई का मंदिर, जहाँ पर वो कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। ये पूरा 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 का पूरा मंदिर है, और उसी के पास में मीराबाई और कृष्ण भगवान का दोनों का मंदिर है। ठीक है, तो ये देखो यार, मतलब कितना सही मंदिर है यार, मतलब पूरा वाइब आती है कि। और ये देखो एक बार, मतलब यहाँ पर ये कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। ये देखो, आज के टाइम पे ऐसा एक मतलब आर्टिकल्चर मतलब क्या है, आज के टाइम पे ऐसा मतलब बनाना बहुत ही मुश्किल है यार, मशीनों द्वारा। पहले कैसे बनती थी, आज तो मशीनों वगैरह हैं, बिल्कुल बनाना मतलब मुश्किल है। आर्किटेक्चर इतना खतरनाक है यार, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मतलब आओ तो कभी देखो, घूमो, दुनिया घूमो। उसके बाद आते हैं हम विजय स्तंभ। ऐसा स्तंभ एक और है, जो कि जैन स्तंभ है, लेकिन हम विजय स्तंभ आते हैं। और इधर ही ये गेट से पहले एक गली पड़ती है कुंभ मेल के लिए, लेकिन हम जा नहीं पाए। और जो आप लोगों को पूरा का पूरा देख रहे हैं। ठीक है, ये है क्या है, ये है जौहर स्थल, जो कि फर्स्ट 4 बार जौहर हुआ है। और पहली बार पद्मावती ने जौहर किया था, जो कि 16,000 रानियों के साथ। क्योंकि भाई इसलिए किया जाता था जौहर कि जो भी वीर गति के लिए प्राप्त हो जाते थे, तो वो जौहर होता था। 4 बार जौहर हुआ है। और जैसे मान लीजिए, अगर कोई मतलब किसी का पति मर जाता था, विधवा हो जाती थी, तो उनको पति के साथ ही इधर शमशान घाट बने हुए हैं, तो उनको जिंदा जला दिया जाता था। और जैसे कुछ 1800 कुछ तक चला, उसके बाद नहीं हुआ था। और अब और भी चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि ये कुंड दिख रहा है आप लोगों को। तो इधर ना वो पद्मावती के लिए मतलब ऐसे उनका बलिदान को याद करने के लिए राजपूत मार्च वगैरह में आते हैं, और क्या करते हैं, हवन वगैरह कराते हैं। तो देखो सभी चीज़ें, कोई भी मतलब सही चीज़ नहीं है। ठीक है, ये ऊपर देखोगे खिलजी द्वारा सब कुछ तोड़ दिया गया है। और ये एक मंदिर है ना, जो मंदिर है तीनों गोट का, ब्रह्मा विष्णु महेश, पूरे ब्रह्मा विष्णु मतलब शिव जी का,
विष्णु भगवान को ब्रह्मा जी, इसी मंदिर में पद्मावती जी पूजा करती थी, और वो कैसे मैं आप लोगों को आगे का पूरा बताऊंगा। तो इधर देखो सामने नंदी जी भी हैं इसी मंदिर के। और आगे चलने के बाद ना नीचे आप लोगों को एक गोमुख कुंड, जिसको गोमुख कुंड बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर जो एक और मंदिर है ना, वहाँ से एक गोमुख कुंड बना हुआ है, तो नेचुरल पानी 24 घंटे गिरता हुआ है, ये कभी खाली नहीं होता कुंड। और इस कुंड की एक सही बात बताऊँ ना, ठंडों में गर्म पानी, गर्मियों में ठंडा पानी, ऐसा मतलब रहता है। और अभी हम मैंने खुद इसमें मतलब देखा, बहुत ही मतलब मैंने देखा, मैं बता नहीं सकता, मतलब लगा बहुत ठंडा पानी था भाई साहब। 50 फीट कुछ गहरा वो है। विशाल तो कह रहा था मेरा बुआ का लड़का, ना भाई 50 फीट गहरा है। पहले की रानियाँ पहले नहाती थी, पहले जोरदार रहती थी। अब देखो ये सीढ़ियाँ वगैरह हैं कि पद्मावती अगर नहा के भी जाती होंगी ना, विशाल कह रहा था कि उसको फिर गर्मी लग जाती होंगी बेचारी को। और जो ऊपर मंदिर दिख रहा है, तो नहाकर पद्मावती जी इसे मैं पूजा करती थी, ठीक है। और अब ये देखो, ये है पूरा का पूरा जौहर स्थल, जो कि आप लोग जौहर स्थल के बारे में ये लिखा हुआ है, तो मैं इधर आप लोग खोज करके वीडियो को खोज करके पूरा पढ़ सकते हो। क्योंकि आप 4 बार जौहर हुआ है, ऐसा पहली बार पद्मावती जी ने किया। तो ये जगह ये शमशान वगैरह की थी, तो इधर आप लोग जला दिया जाता था मतलब जिंदा। और ये है विजय स्तंभ अपना। मतलब यार आज भी वो बारी बात है कि कैसा लगता है। मैं अभी ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ कि लग रहा है मुझे बहुत ही मतलब सही विजय स्तंभ वगैरह, ये विजय स्तंभ है। और अब आते हैं हम कालिका माता मंदिर, वहाँ से ही कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर इतनी दूर से आए हम, ठीक है। तो इधर से अब ये देखो पैर बहुत चिक रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी भाई, थोड़ा पानी तो बरसा देती माता जी। तो इसके बाद देखो ये इतने सारे शिवलिंग बन रहे हैं ना, तो भाई लोग हर यो मतलब जो वीर के लिए वीर जाते थे ना उधर, उसलिए थे। अब ये देखो यहाँ पर आते हैं, उसके पास में ही है थोड़ी सी दूर, 100 मीटर, पद्मावती जी का महल, ठीक है। यहाँ पर ये पद्मावती जी का महल बनवाया गया था, और इससे ही सबसे मतलब यही एक मतलब इसी में मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती जी को देखा था। तो मैं वो अब बताऊंगा आगे कि कहाँ पर देखा था, पूरा देखिए। और यहाँ पर देखो गेट वगैरह लगे हुए हैं, मतलब क्या जेल सी हैं, या पद्मावती जी इसमें रहती थी। और अंदर भी ऐसे मतलब सही थे, पहले गेट वगैरह ऐसे नहीं थे ना, तो लोग वहाँ पर्दे वगैरह का यूज़ करते, खिड़की वगैरह उसमें लगी हुई हैं। और इस प्रकार से जो कि है पूरा मतलब आर्किटेक्चर देखो यार, मतलब अभी से भी बढ़िया, अभी का मकान मतलब कितने टाइम पुराने हैं ये। पद्मावती का पूरा है, क्योंकि जो है पद्मावती का है भाई, सब मान गए यार। एक बार आओ ना पूरा चित्तौड़गढ़ सावरिया सेट से पहले दर्शन करने के बाद आप लोग यहाँ पर आना, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब आप लोगों को एक मेन चीज़ बताते हैं, जो कि पद्मावती का महल के बाद ना, तो इस जगह से ना देखो, ये चारों तरफ ना शीशे लगे हुए थे। इस जगह से अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार रानी पद्मावती जी को देखा। सामने महल था, तो ये महल ना मतलब पूरा पानी से घिरा हुआ है। रानी पद्मावती जी और राजा जी 4 महीने गर्मियों में यहाँ पर रहते थे। और सामने की तरफ क्या हुआ था, रानी पद्मावती जी को खड़ा कर दिया गया था, और उसके बाद क्या कहते हैं बीच में पानी का मतलब वो रख दिया गया था, और मतलब अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा कर दिया गया था। रानी पद्मावती जी की कांच में वो परछाई पड़ी और वो नीचे दिखी, तो फिर उसने क्या करा, उनको देखा। और ये थी नाव से जाने का रास्ता, वो महल तक था, महल तक का जो बंद कर दिया गया है, और जहाँ पर रानी पद्मावती जी ऊपर रहती थी। तो बाय बाय, यही था ब्लॉग।